नमस्कार बच्चों। आज है शनिवार और प्रत्येक शनिवार को हम लोग मनाते हैं सुरक्षित शनिवार। अक्टूबर महीने के पहले शनिवार को जो विषय लिया गया है वो है दशहरा, छठ, मुहर्रम आदि पर्वों में भीड़ एवं भगदड़ संबंधी जोखिम एवं बचाव। इस खतरे के बारे में समझने के लिए आइए सबसे पहले देखते हैं क्या, क्यों और कैसे। क्या खतरा है, क्यों सावधानी जरूरी है और कैसे खतरे से बचा जा सकता है, ये सारी बातें हम लोग आज के इस वीडियो में समझेंगे। क्या खतरा है, इसको समझने के लिए हमें देखनी होगी राज्य में प्रकाशित समाचार पत्रों की खबरें, जिनमें इन पर्व त्योहारों के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं से संबंधी समाचार प्रकाशित होते हैं। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं हाल ही में गुजरे जितिया त्योहार के बारे में। बच्चों, जो हाल ही में जितिया का त्योहार गुजरा है उसमें ये खबर प्रकाशित हुई, बिहार में मातम में बदला जितिया का त्योहार। स्नान के दौरान 37 बच्चों समेत 46 लोग डूबे। बिहार में जितिया का त्योहार संतानों की दीर्घायु की कामना के लिए किया जाता है, लेकिन इस त्योहार में 46 लोगों की डूबने से मृत्यु हो गई। गौर करने वाली बात यह है कि इन 46 लोगों में 37 बच्चे थे, तो एक बड़ा हिस्सा आप बच्चों का है जो इन त्योहारों में खतरे के घेरे में आ जाते हैं। केवल जितिया का त्योहार नहीं, दशहरा, छठ, मुहर्रम, इन सभी त्योहारों में खतरे आते ही हैं और बच्चे उनका शिकार बनते हैं। आइए देखते हैं दशहरे के खतरे से जुड़ी खबरें। बच्चों देखिए, पिछले साल की खबर है। 24 अक्टूबर 2023 को एक खबर छपी बिहार के अखबारों में। 2014 में पटना में मची थी भगदड़। इससे पहले बिहार की राजधानी पटना में 3 अक्टूबर 2014 को दशहरे के दिन गांधी मैदान पर रावण दहन के दौरान भगदड़ मच गई थी और इस भगदड़ में 42 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 100 से ज़्यादा लोग घायल हो गए थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार घटना बहुत ही हृदय विदारक थी। छोटे छोटे बच्चों के ऊपर लोग पैर रखकर चले जा रहे थे। ऐसी स्थिति में आपके लिए संभलना आवश्यक है। इसके अलावे भी ये इक्का दुक्का घटनाएं नहीं हैं। इसके अलावे भी और सारी घटनाएं हैं। आइए उन्हें भी देखते हैं। बच्चों, ये है छठ पर्व पर पटना में हुई घटना का ब्यौरा। 2012 में छठ पर पटना में हुई थी 20 लोगों की मौत। साल 2012 में भी 19 नवंबर को छठ पर्व के मौके पर शाम को अर्घ देने के समय पटना के अदालतगंज घाट की तरफ से जाने वाली सकरी गली में बिजली के तार की चपेट में आने से कुछ लोगों को करंट लगा और फिर भगदड़ मच गई। इस भगदड़ में कम से कम 20 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 दर्जन से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। मृतकों में 4 महिलाएं और 8 बच्चे शामिल थे। आप ये गौर करिए कि इनमें बच्चों की संख्या हमेशा अधिक होती है, इसलिए यह तो आप मानेंगे कि खतरा आपके सामने है। और खतरा छोटा नहीं है, खतरा बड़ा है। खतरा आपकी जान का जोखिम है। और सारी घटनाएं भी हैं, देख लीजिए इन खबरों को। बांका में महाअष्टमी के मौके पर बलि देते समय भगदड़ मच गई। पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा और इसमें भी बड़ी संख्या में लोग घायल हुए। बेगूसराय में भी ऐसी घटना हुई थी। बेगूसराय में 2017 में कार्तिक पूर्णिमा के स्नान के मौके पर अचानक भगदड़ मची थी
सिमरिया गंगा घाट पर वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था नहीं थी। ऐसे में कई लोगों के रौंदे जाने से मौत हो गई थी और तो और कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे। बच्चों, बिहार के अररिया में मुहर्रम के दौरान हुआ यह बड़ा हादसा देखिए। ये तो इसी साल की घटना है। बिहार के अररिया में मुहर्रम के दौरान बड़ा हादसा हुआ। करंट की चपेट में आने से 16 लोग झुलस गए। अररिया में मुहर्रम पर ताजिया निकालने के दौरान हादसा हो गया। लगभग 16 लोग करंट लगने की वजह से झुलस गए। इस खबर में आप ये तस्वीर देखिए, ताजिया बड़ा था। आने जाने वाले जो बिजली की तारें होती हैं उनसे इसका संपर्क हो गया और पूरा जो बिजली का करंट है वो ताजिए में गुजर गया। उसको पकड़े हुए लोग झुलस गए। विभिन्न पर्वों में आप देख सकते हैं कि खतरा कितना बड़ा होता है और किस प्रकार से कितने लोग इसके शिकार होते हैं। आप यह भी अवश्य गौर कीजिएगा कि इसमें हताहत होने वालों में सबसे अधिक संख्या बच्चों की होती है। ऐसे में आपके लिए इन खतरों से बचना बहुत ज़रूरी है। बात करते हैं कि इन खतरों से कैसे बचा जाए। इन खतरों से बचने के लिए हमें एक सुरक्षा शपथ लेनी होगी। आप लोग एक सुरक्षा शपथ लीजिए जिसमें आपकी जान की रक्षा है। कैसे है सुरक्षा शपथ, आइए देखते हैं। बच्चों, ये है वो सुरक्षा शपथ। अगर आप इस सुरक्षा शपथ को लेते हैं तो आप इन घटनाओं से बच सकते हैं। बिजली की तारों से, छज्जे चौबारों से हमको तो दूर रहना है। मेरे साथ दोहराइए, बिजली की तारों से, छज्जे चौबारों से हमको तो दूर रहना है। नदी नाले पोखर से, पानी भरे गड्ढों से हमको तो दूर रहना है। नदी नाले पोखर से, पानी भरे गड्ढों से हमको तो दूर रहना है। हो कहीं भीड़ भाड़ या झगड़ा हो लठ मार, हो कहीं भीड़ भाड़ या झगड़ा हो लठ मार, हमको तो दूर रहना है। हो कहीं भीड़ भाड़, झगड़ा हो लठ मार, हमको तो दूर रहना है। और अटक जाए सांस यदि, करनी है CPR। अटक जाए सांस कहीं, करनी है CPR, हमको ये याद रखना है। आ जाए चोट या कि लग जाए घाव कहीं, आ जाए चोट या कि लग जाए घाव कहीं, तो प्राथमिक उपचार को हमको तो याद रखना है। आशा है आप लोगों ने ये शपथ ली होगी और इसे याद भी रखेंगे। अगर आप इसे याद रखेंगे तो खतरे में नहीं पड़ेंगे। इस सुरक्षा शपथ के साथ आज का सुरक्षित शनिवार समाप्त होता है। अगले सुरक्षित शनिवार को अगले नए विषय के साथ आप लोगों के सामने अवश्य आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।